20वीं सेंचुरी में सोवियत यूनियन के कुछ डाइवर्स लेक बैकाल की गहराइयों में किसी प्रकार की रिसर्च कर रहे थे कि अचानक उनकी मुलाकात एलियंस से हुई। एक डाइवर ने एलियंस को पकड़ने के लिए नेट फेंका कि तभी एलियंस ने सोनार वेव से उन पर हमला कर दिया। 7 डाइवर्स लेक बैकाल से 50 फीट ऊपर तक उछले और बुरी तरह घायल हो गए। दोस्तों, लेक बैकाल और एलियंस का रिश्ता काफी पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि सदियों से इस झील में अंतरिक्ष के प्राणी निवास कर रहे हैं। यहाँ पर अनेकों बार यूएफओ और एलियंस देखने के किस्से सामने आ चुके हैं और ये सब बातें सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि रूस के पास इसको लेकर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। किसी देश के सरकारी दस्तावेजों को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, लेक बैकाल इस बात का साक्षात प्रमाण है कि दुनिया में ह्यूमंस बींग्स के अलावा भी क्रिएचर्स हैं और जो शायद हमसे भी ज्यादा एडवांस और पावरफुल है। लेक बैकाल को दुनिया की सबसे मिस्टीरियस लेक माना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है जो नॉर्दर्न मंगोलिया के पास साइबेरिया में स्थित है। साथ ही यह दुनिया की सबसे गहरी झील भी है। इसका टोटल एरिया 31,722 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये लेक 636 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी है। देखने पर यह एक झील कम बल्कि विशाल समुद्र ही लगता है। पूरी दुनिया का 23% फ्रेश वाटर इसी लेक में है। चंगेज खान के समय ये झील मंगोल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करती थी। उस समय लोगों का मानना था कि इस झील के अंदर राक्षस और बुरी आत्माएं रहती हैं, तो वहीं कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के लोग इस झील को पवित्र मानते हैं। कई बार इस लेक के आसपास एलियंस देखे जाने के दावे भी किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, इस लेक के ऊपर यूएफओ और लेक के अंदर यूएसओ यानी कि अंडर वाटर सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के भी दावे लोगों ने किए हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लेक बैकाल की गहराइयों में 500 टन सोना छिपा हुआ है। जुलाई 2009 में रशियन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें अप्रैल 1987 के एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया था। वैलेरी रुदेंसो नाम की एक महिला बैकाल झील के किनारे शीदा विलेज में रहती थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। वैलेरी अपने 13 साथियों के साथ कैंपिंग कर रही थी। तभी उन लोगों ने आसमान में एक अजीब चमकदार रोशनी देखी। वो रोशनी एक यूएफओ से आ रही थी। यूएफओ का डायामीटर करीब 70 मीटर का था। वो करीब 150 मीटर ऊंचाई पर था। कुछ लोगों ने उस यूएफओ की ओर पत्थर फेंकने की कोशिश की। वो पूर्णिमा की रात थी। सब चीजें काफी क्लियर नजर आ रही थी। कुछ देर में ही अचानक यूएफओ ने तेज स्पीड पकड़ी और पहाड़ों के पीछे जाकर कहीं छिप गया। उस दिन के बाद से वैलेरी ने मान लिया कि दुनिया में एलियंस और यूएफओ सच में होते हैं। इस तरह के एक नहीं बल्कि कई किस्से सोवियत संघ के टाइम्स पर हो चुके हैं। दोस्तों, 2015 में साइबेरियन टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था एलियंस एंड यूएफओ अंडर वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक। इस आर्टिकल में कहा गया था कि शायद इस लेक बैकाल में एलियंस का कोई अंडर वाटर बेस बना हुआ है जो आज भी ऑपरेशनल है। यानी इस बेस में एलियंस आते जाते रहते हैं। इस लेक के जरिए ही एलियंस अंतरिक्ष और धरती के बीच ट्रैवल करते हैं। इसको लेकर कुछ सबूत भी लेक बैकाल में नजर आते हैं। सर्दियों में इस झील का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। पानी के ऊपर बर्फ की करीब 2 मीटर मोटी लेयर जम जाती है। इस मोटी लेयर के बीच कुछ मिस्टीरियस सर्कल्स बने हुए नजर आ जाते हैं। ये सर्कल काफी बड़े होते हैं जिन्हें एयरप्लेन से देखा जा सकता है। साइंटिस्ट ने इस सर्कल्स की मिस्ट्री का पता लगाने के लिए एक टीम तैयार की और 2010 में यहाँ पर रिसर्च की। इन रहस्यमय सर्कल्स को लेकर कई साइंटिफिक थ्योरीज भी पेश की गई। पहली थ्योरी के अनुसार झील के अंदर गर्म पानी की वजह से ये सर्कल बनते हैं, लेकिन ये सर्कल उन जगहों पर भी देखे गए जहां पर पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, इसीलिए इस थ्योरी को डिनाई कर दिया गया। एक अन्य थ्योरी में कहा गया कि ये सर्कल्स गैस बबल्स की वजह से बन रहे हैं। पानी के अंदर गैस के एमिशन होने पर ऐसे सर्कल्स बन जाते हैं, लेकिन जहां पर पानी कम गहरा था उन जगहों पर भी सर्कल्स पाए गए, जिसके बाद इस थ्योरी को भी नकार दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर अन्य थ्योरी भी दी, हालांकि ये एक ऐसी एक्सप्लेनेशन थी जिसे साइंटिस्ट कभी नहीं मानेंगे। इस थ्योरी के मुताबिक एलियंस के यूएफओ और यूएसओ से ये सर्कल्स बनते होंगे। सर्दियों में भी एलियंस अंतरिक्ष और धरती के बीच ट्रैवल करते होंगे। पानी के अंदर बने एलियंस बेस से जब वो अंतरिक्ष में जाते होंगे तब उनके यूएफओ से बड़े सर्कल्स बनते होंगे। इस थ्योरी में सच्चाई तो नजर आती है, लेकिन साइंटिस्ट इस थ्योरी को सिर्फ एक मिथ बताते हैं क्योंकि उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेक बैकाल में एलियंस होने का सबसे मशहूर किस्सा 1982 का है। उस समय कोल्ड वॉर पीक पर था। सोवियत यूनियन ने नेवल रिसर्च के लिए एक टीम तैयार की। करीब 7 डाइवर्स को लेक बैकाल में 50 मीटर नीचे रिसर्च के लिए भेजा।
वो डाइवर्स पानी के अंदर रिसर्च कर रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात कुछ ह्यूमनॉइड फिगर से हुई। उनकी लंबाई 9 से 10 फीट थी। उनका शरीर कुछ इंसानों जैसा था, लेकिन वो इंसान नहीं थे। सिल्वर कलर के कपड़े उन्होंने पहन रखे थे और अपने फेस को एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट हेलमेट से कवर किया हुआ था। एक डाइवर ने उन क्रिएचर्स को पकड़ने के लिए नेट फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी उन अजीब क्रिएचर्स ने किसी तरह की अननोन पावर का यूज किया। वो पावर सोनार वेव्स जैसी थी, इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि सभी 7 डाइवर्स पानी से बाहर 50 फीट तक उछले। बाहर नेवल बेस पर मौजूद टीम के मेंबर्स सभी 7 डाइवर्स को शिप पर ले आए। वो डाइवर्स गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन्हें डीकम्प्रेशन सिकनेस हो रहा था। इस कंडीशन में व्यक्ति को तुरंत ही प्रेशर चैम्बर में रखना पड़ता है। उस दिन शिप पर सिर्फ एक ही प्रेशर चैम्बर था जिसमें 2 व्यक्ति ही आ सकते थे, लेकिन इमरजेंसी की वजह से 2 की जगह 4 डाइवर्स को प्रेशर चैम्बर में डाल दिया गया और बहुत मुश्किल से उनकी जान बच पाई। लेकिन बाकी 3 डाइवर्स की मौके पर ही मौत हो गई थी। एलियंस और इंसानों के बीच आमने सामने का ये एक रियल इंसिडेंट था। इस घटना को सोवियत यूनियन के गवर्नमेंट मीडिया पब्लिकेशन ने भी पब्लिश किया। सब जगह इस इंसिडेंट की चर्चा होने लगी। पानी में मौजूद एलियंस जैसे क्रिएचर्स को स्विमर्स ऑफ लेक बैकाल का नाम दे दिया गया। सोवियत यूनियन या फिर रशियन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कभी इस इंसिडेंट को डिनाई नहीं किया गया है और ना ही किसी मिनिस्ट्री ने कभी इस घटना पर कोई कमेंट किया है। दोस्तों, हिस्टोरिकल साइंटिस्ट एलेक्सी टिवेंको का कहना है कि लेक बैकाल में जितने भी फिशरमैन हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कई बार इस तरह के अजीब क्रिएचर्स देखे हैं। इस झील के आसपास स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स का दिखना काफी नॉर्मल सी बात है। एलेक्सी की इन बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अब तक वो 100 से ज्यादा बुक्स लिख चुके हैं और 5000 से ज्यादा आर्टिकल्स भी उनके अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। लेक बैकाल में एलियंस देखे जाने का एक और किस्सा काफी मशहूर हुआ था। निकोलाई किरीव नाम का एक मछुआरा आधी रात को लेक बैकाल के किनारे मछली पकड़ रहा था। वो अपने कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था। जहां वो मछली पकड़ रहा था उस जगह लेक बैकाल की गहराई 1400 मीटर है और वहां पर गर्मियों के दौरान भी टेम्परेचर 3 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता। आधी रात को निकोलाई ने कुछ ह्यूमनॉइड फिगर्स को पानी से बाहर उछलते हुए देखा। वो क्रिएचर्स डॉल्फिन की तरह पानी के अंदर और बाहर उछल रहे थे। पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जिसमें एक नॉर्मल इंसान चंद सेकंड भी रहे तो उसका पूरा शरीर जम सकता है। लेक बैकाल में जितने भी शिप कैप्टन जाते हैं वो भी इस तरह के क्रिएचर्स देखने के कई दावे कर चुके हैं। दोस्तों, कई बार लेक बैकाल के ऊपर लाइट्स और फायर बॉल्स भी देखी जा चुके हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि लेक बैकाल की गहराइयों में एलियंस पिछले हजारों सालों से रह रहे हैं। इन एलियंस को इंसानों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है। अगर इंसान उनसे कांटेक्ट करने या फिर उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ वही होता है जो सोवियत यूनियन के 7 डाइवर्स के साथ हुआ था। एलियंस अपना बेस बनाकर हजारों सालों से धरती पर रह रहे हैं। साइंटिस्ट ने लेक बैकाल में रडार्स पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो पानी में सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे। अभी तक इंसानों ने ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं किया है जो पानी के अंदर सुपर स्पीड से ट्रेवल कर सके। क्या वो ऑब्जेक्ट्स एलियंस के डिवाइस हैं और क्या वाकई में लेक बैकाल की गहराइयों में एलियंस रहते हैं? इस पर अभी काफी रिसर्च करने की जरूरत है। दोस्तों, लेक बैकाल और एलियंस के बीच कनेक्शन के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और क्या आपने अपनी लाइफ में कभी यूएफओ या एलियंस को देखने का एक्सपीरियंस किया है? इस बारे में भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।